चलिए साहब, इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहुंच रही है, वो एक बार ज़रा कमेंट में यस लिख के बताइएगा। फिर उसके बाद में हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। शगुन, सत्या, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार ज़रा कमेंट करके बताइएगा फटाफट अंदाज में, जल्दी से। फिर आज की इस क्लास के माध्यम से एक्सरसाइज 12.2 को आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। अरुण, सत्या, शगुन, आवाज़ वगैरह सब क्लियरली तरीके से पहुंच रही है या नहीं? मैं बहुत अच्छा हूं, आप बताइएगा आप कैसे हैं। अरुण, उसके बाद बोडा, इन दोनों स्टूडेंट्स का वेलकम इस सेशन में। नवा, आपका भी वेलकम है। नए नए नाम देखने को मिल रहे हैं आज लाइव सेशन में। तो सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं, ज़रा एक बार कमेंट करके बताइएगा फटाफट अंदाज में। बहुत ही बढ़िया भाई। सिया, सम्राट, इन दोनों स्टूडेंट्स का वेलकम इस लाइव सेशन में। कैसे हैं आप सभी भाई? सभी स्टूडेंट्स रेडी हैं ना? तो आज की इस सेशन के माध्यम से हम 12.2 को सही तरीके से ख़त्म करेंगे। ज़्यादा बात नहीं करते हैं, फटाफट अंदाज में इस लाइव सेशन की शुरुआत करते हैं। आइए भाई, इस सेशन की शुरुआत, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है, 12.2 के 9 क्वेश्चंस को सही तरीके से कवर किया था। सो उसके बाद में इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं, है ना। देखिए, इससे पहले 9 क्वेश्चंस को सही तरीके से कवर किया था। सो 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, आप देख सकते हैं। आइए पढ़ते हैं इसको। ये कह रहा है इसमें कि एक छतरी में 8 ताने हैं। आपको ये अम्ब्रेला नज़र आ रही है ना, इसमें कितने ताने हैं? 8 ताने हैं। जो आपके लगे हुए होते हैं उसको ताने बोलते हैं, ठीक है। ये तार होते हैं, फाइबर के तार भी लगे हुए होते हैं, सो उसको ताने बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, इसको अगर इंग्लिश में बात करूँ तो एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, assembling umbrella to be a flat circle of radius 45 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब यह है छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, एक सपाट वृत्त मानते हुए, कैसा वृत्त मानते हुए? जैसे कि इस वाले फिगर में आपको दिखाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप सभी स्टूडेंट, ठीक है। शोभित, सत्या, अभय और उवेश लिखिंग, इन सभी का वेलकम इस सेशन में। भाई सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं भाई, बताओ भाई। अरविंद, आपका भी वेलकम इस सेशन में। सो अब चूंकि हमें यहाँ पर इस, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें आपको एरिया ऑफ सेक्टर दिख रहे हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी इसमें आप इस छतरी के अगर ऊपर से ऊपर की ओर से देखेंगे तो ये आपको क्या नज़र आ रहे हैं? एरिया ऑफ सेक्टर नज़र आ रहे हैं। कितने? 8 एरिया ऑफ सेक्टर। सो अगर मैं यहाँ पर, चूँकि अगर मैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर एक सर्किल को विजिबल करूँ और इस तरीके से यहाँ पर 8 ताने बनाऊँ, तो कुछ बातें स्पष्ट हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। सो एक इस तरीके से आपका बना हुआ है, एक डायमीटर ये रहा और एक डायमीटर आपका ये रहा, ठीक है। और सच दैट एक डायमीटर आपका ये रहा और एक डायमीटर आपका ये रहा। इसके अलावा तो कोई और नहीं है ना? बताओ भाई, और कोई तो नहीं है ना? अब यहाँ पर देखिए, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से मेरी बात को समझेंगे, क्योंकि डायमीटर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। डायमीटर का अगर मैं आधा करता हूँ तो वो रेडियस होती है। क्योंकि इस रेडियस में यहाँ पर 45 सेंटीमीटर कहा है, यानी इसकी रेडियस जो है वो 45 सेंटीमीटर है। इतनी बात आप सभी को यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। आई होप आप इस बात को ईजिली समझ रहे होंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पर इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। हमें यहाँ पर इस थीटा की इस रेडियस पता है, यानी इजिकल्स टू आर मालूम है। अगर हमें इसका थीटा मालूम हो जाए, अगर हमें यहाँ पर एंगल मालूम हो जाए कि इन 2 तानों के दो डायमीटर के बीच का एंगल कितना है, तो हम इजीली इसका निकाल सकते हैं। अब थीटा कैसे मालूम होगा? आप यहाँ पर लिखेंगे गिवन दैट। आप सभी बात समझ रहे हैं ना भाई?
फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। यानी अगर मैं इसको शेडेड कर दूं इस तरीके से, क्योंकि किसी एक का पूछ रहा है, यानी इसका एरिया हमें बताना है। कैसे बताएंगे? हमें यहाँ पर रेडियस मालूम है और हमें यहाँ पर एंगल नहीं दिया हुआ है, एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे एंगल? एंगल का सिंपल तरीका ये है, सबसे पहले गिवन चीज़ जो दी हुई है उसको नोट करते हैं। सो आर इज इक्वल्स टू, आर की वैल्यू यहाँ पर दी 45 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर। थीटा को निकालने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स इस बात को समझेंगे, क्योंकि अगर मैं इस पूरे की बात करता हूँ तो चूँकि पूरा एंगल अगर आप पूरा चक्कर लगा लेते हैं तो 360 का एंगल बनता है, राइट? 360 का एंगल बनता है। क्योंकि बात यहाँ पर कितने ताने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 एरिया हैं। अगर मैं 360 की, यानी अगर मैं 360 की डिवाइड कर दूँ 8 से, तो यहाँ से इसका एंगल निकल जाएगा। सो अगर मैं काटूँ इसको तो 8 चौक 32 होता है, 8 चौक 32, कितना बचा? यहाँ पर बचा आपका 4 और 8 पंजे 40। तो इस तरीके से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई? थीटा इजिकल्स टू आपका 45 डिग्री का बन रहा है। आप इस बात को समझ गए या नहीं? ज़रा सभी स्टूडेंट्स बताओ, इतनी बात सभी को क्लियर है ना? वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत ही बढ़िया। तो अब मैं, चूँकि हमें त्रिज्या खंड यानी एरिया ऑफ सेक्टर को निकालने के लिए सिर्फ 2 चीज़ों को मालूम होना ज़रूरी होता है। एक तो थीटा, यानी वो जो ताने हैं, वो जो उसकी त्रिज्या है वो किस एंगल पर झुकी हुई है, एक तो वो चाहिए होती है, और एक हमें रेडियस, यानी उस सर्कल की रेडियस कितनी है ये हमें मालूम होना चाहिए। हम इजीली निकाल सकते हैं। सो मैं यहाँ पर फटाफट अंदाज में एरिया ऑफ माइनर सेक्टर या एरिया ऑफ सेक्टर लिखेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू थीटा डिवाइड में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप सभी स्टूडेंट्स के जहाँ पर रट गया हुआ होगा, ठीक है? सो इज इक्वल्स टू 45 और डिवाइड में आपका 360 इंटू पाई का मान कितना है भाई? पाई का मान 22/7, अगर गिवन नहीं है तो 22/7 ही रखेंगे, इंटू आर की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 45 इंटू 45। समझ आ रहा है ना? बिल्कुल। अब इसको आप, जब इसको आप यहाँ से सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने के बाद आपका यहाँ पर ये आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 5 से कट जाएगा ये, 5 से 5 7 35, देखिए 5 9 45 और 5 7 35, ठीक है? एक बचा और 0 10, 5 दूनी 10, यहाँ पर ये कट गया पूरा, ठीक है सर। अब ये 72 बचा। अब चूंकि जब मैं इसको डिवाइड करूँगा 3 से कट रहा है ना, ये 3 से नहीं कटेगा ये, फिर कितने से कटेगा ये? अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ कितने से, आप फाइनली इसको सॉल्व कर लेना दोस्त। इसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप सॉल्व कर लेना प्लीज़ करके। इसका फाइनली आंसर मैं लिख देता हूँ 22,275 और डिवाइड में आपका यहाँ पर आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है। वो यही तो कह रहा था हमसे कि फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, यानी इन 2 रिबों के बीच की जो एरिया है उसको फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये एक त्रिज्या खंड है, क्योंकि एक सेक्टर है। अब सेक्टर को किस तरीके से निकालते हैं, आई होप यही चीज़ें हम पिछले 2 दिनों से पढ़ रहे हैं। आपकी बातें एकदम स्पष्टली तरीके से समझ में आ गई, एकदम क्लियरली तरीके से। सो आगे की तरफ बढ़ें क्या? अब वो आगे बात समझ भाई? यस एंड नो? अंशिका वेलकम आपका इस सेशन में। अरुण, शगुन, अरविंद और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, एक बार यस लिख के बता दीजिएगा। बातें स्पष्ट हो गई हो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करता हूँ फटाफट अंदाज में। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करता हूँ और अगला क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसमें भी ये कह रहा है हमसे कि किसी कार के 2 वाइपर, आपने कार पे देखा होगा कि पानी को साफ करने के लिए 2 वाइपर लगे हुए होते हैं, राइट? देखा होगा आपने, कार पर लगे हुए होते हैं, ठीक है? जब बारिश के मौसम में कार चलाते हैं, कार को ड्राइव की जाती है, जो ड्राइवर होता है ड्राइव करता है तो पानी को साफ करने के लिए उस वाइपर का यूज़ करता है। अब वो वाइपर जो होते हैं कभी भी मिलते नहीं है एक दूसरे में, कभी भी मिलते नहीं है, ठीक है? यहीं पर वो बात समझाई गई है कि किसी कार के 2 वाइपर हैं
परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, कभी भी एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, यानी हर एक वाइपर की जो लेंथ है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है, यानी उसकी एक लिमिट होती है कि वाइपर कहाँ तक पहुँचता है। भाई ऐसे आता है, ऐसे जाता है, तो जो उसकी लास्ट वाली लिमिट है ना, वो कितने डिग्री के एंगल तक पहुँच पाता है, वो कितना है, 115 डिग्री के कोण पर घूम सकती है। A car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeters sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. कह रहा है कि प्रत्येक बार में वो कितने एरिया को साफ कर जाता है, उसके एरिया को हमें निकालना है। वो ये कह रहा है कि प्रत्येक पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ, उन पत्तियों के साथ में जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है, यानी वो वाइपर जितने क्षेत्रफल को साफ कर देते हैं, वे ज्ञात करना है। तो एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको यहाँ पर अगर मैं 2 वाइपर बना दूँ तो बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपके सामने मैं 2 वाइपर को बना देता हूँ ताकि बातें एकदम स्पष्ट हो जाए। एक वाइपर ये रहा आपका, ठीक है सर। ये रहा आपका एक इस तरीके से मैंने एक्सेस बना लिया ये, और एक एक्सेस मैंने इसके बिल्कुल सीध में बना दिया, ठीक है, इस तरीके से। वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत ही बढ़िया। बातें एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि चाहे क्वेश्चंस में टाइम लगे लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज़ें एकदम क्लियरली तरीके से समझ आनी चाहिए। अमराज, सुमित, वेलकम आपका दोनों स्टूडेंट्स का इस सेशन में। सो यहाँ पर जहाँ तक कहाँ तक पहुँच रहा है वो 115 डिग्री के कोण तक जा रहा है। मान लो 115 डिग्री का एंगल ये रहा, और इसी तरीके से सच दैट 115 डिग्री का ये रहा। ऐसे करके साफ करता है ना वो, तो इसके बीच का एंगल कितना है बेटा, इसके बीच का एंगल 115 डिग्री है। वो इस बात को बता रहा है। आप मुझे बताओ, क्या ये एक सर्किल, ये क्या एक ये सर्कुलर कार स्वीप नहीं करता? आप मुझे बताओ बेटा, क्या ये इस तरीके से घूमता नहीं है? एक गोलाकार अगर आप देखो तो ये कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से घूमता है, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे घूमता है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये एक एरिया ऑफ सेक्टर बन जाता है। अगर मैं इस ट्राइंगल को पूरा, अगर मैं इस सर्किल को पूरा बना दूं तो ये एक एरिया बन जाता है। क्योंकि इसकी लंबाई हमें दी हुई है, कितनी है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, और यहाँ पर इसका एंगल भी कितना है, 115 डिग्री का है। तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पर आ जाएगी। इतनी बात सभी स्टूडेंट समझ गए ना? पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ क्षेत्रफल साफ हो जाता है, दोनों त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ गिवन दैट, जो चीज़ें दी हुई थी उसको नोट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दैट वाइपर की पत्तियों की लंबाई, यानी लेंथ ऑफ वाइपर, लेंथ ऑफ ब्लेड ऑफ वाइपर इजिकल्स टू कितनी दी हुई है भाई, 25 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको आर के बराबर लिख दूँ तो कोई दिक्कत वाली बात हो जाएगी? नहीं होगी सर, क्योंकि रेडियस ही एक तरह की है, और इस रेडियस से जो ये सर्किल बन रहा है, तो चूंकि ये रेडियस होती है, रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आर की वैल्यू 25 सेंटीमीटर यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है थीटा की। थीटा दिया हुआ है 115 डिग्री, तो थीटा इजिकल्स टू 115 डिग्री आपका यहाँ पर आ जाएगा। बहुत आसान चीज़ें हैं। वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत ही बढ़िया। सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, कि पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ क्षेत्रफल साफ हो जाता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ क्षेत्रफल साफ हो जाता है। कितना?
क्योंकि दोनों पत्तियों, आप यहाँ पर ज़रा इस बात पर गौर करना कि प्रत्येक पत्तियों के साथ जो ये क्षेत्रफल साफ हो रहा है, जो ये एरिया उसको स्वीप कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको स्वीप कर रहा है, इस तरीके से ये आपका ये आ जाएगा। तो आप मुझे बताओ दोनों त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल इसके बराबर ना हो जाएगा, यानी दोनों त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ टू सेक्टर, आप मुझे बताओ दोनों इक्वल होंगे या नहीं, यस एंड नो। ज़रा सलोनी, आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताओ। सलोनी, बातें अगर स्पष्ट हो रही हों तो ज़रा एक बार यस लिख के बताओ। आप मुझे बताओ, क्योंकि वो ये कह रहा है कि प्रत्येक पत्ती के साथ जो क्षेत्रफल साफ कर दिया उसने, जो एरिया को उसे स्वीप किया है, क्या वो दोनों पत्तियों के प्रत्येक बुहार का जो साफ उसने किया है वो दोनों त्रिज्या खंडों के क्षेत्रफल के बराबर होगा या नहीं होगा? होगा। इजी है एकदम यार, आसान है सारी चीज़ें, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड स्टूडेंट। अब चूंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, आप यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू थीटा डिवाइड में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चूँकि बात यहाँ पर एक त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल की कर रहा हूँ, अभी मैं इस बात को याद रखेंगे आप, ठीक है, ऑफ वन सेक्टर, ठीक है, ऑफ वन सेक्टर थीटा डिवाइड में 360 पाई आर स्क्वायर। अब अगर मैं बात करूँ एरिया ऑफ टू सेक्टर इज इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, एक सेक्टर की तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई करा के 2 सेक्टर का निकल जाएगा। थीटा और थीटा की वैल्यू दी हुई है, गिवन है, सो मैं यहाँ पर फटाफट अंदाज में इसकी वैल्यू को रखता हूँ। थीटा कितना है, 115 डिग्री और डिवाइड में कितना है आपका 360 डिग्री, और इनटू पाई का मान 22/7 और आर कितना है भाई 25 सेंटीमीटर है, 25 इंटू 25 यहाँ पर दिया हुआ है। आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वाले ज़ीरो से इस वाले ज़ीरो को कैंसिल आउट करेंगे, और उसके बाद में अगर मैं इसको इससे काटना चाहूँ, क्योंकि 18 दूनी 36 होता है तो ये 18 आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद भी अगर मैं और आगे काटना चाहूँ तो ये 11 आ जाएगा, और ये आपका रह जाएगा कितना, 9 रह जाएगा, 9, ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। और आगे भी इसको काटना चाहूँ तो चूँकि 3 ये कट जाएगा, कितने से कटेगा भैया, और 9 7 63, तो इस तरीके से आपका कुछ आ जाएगा, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, प्लीज़ करके इस बात को आप याद रखेंगे। फाइनली मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इसका आंसर, पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ क्षेत्रफल साफ हो जाता है 15,000 1,58,125 1,58,125 और डिवाइड में आपका 126। आप इसको सॉल्व कर लेना, डेफिनेटली आपका आंसर एकदम करेक्ट ला जाएगा, ठीक है, समझ गए इस बात को भाई? सर प्लीज़ एक्सप्लेन वंस अगेन। ओके बेटा, देखिए समझिएगा ज़रा ध्यान से इस बात को। यहाँ पर आपने कार देखा होगा, कार के पास में कार में जो शीशे के पास में 2 वाइपर लगे हुए होते हैं, जो वो पानी साफ़ करता है, ठीक है, पानी साफ़ करने के लिए कुछ इस तरीके चलता है, वो ऐसे और ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन ये दोनों वाइपर कभी भी आपस में टकराते नहीं हैं, ठीक है। 63 होगा ना नीचे, 63 कहाँ पर होगा भाई? आप इसको सॉल्व कर लेना पूरे को अच्छे तरीके से, मैंने सभी की वैल्यू को रख दिया है, और रखने के बाद सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा आपका, ये आने के बाद इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 9 7 63 आएगा, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से अगर देखेंगे, क्योंकि मैंने इसको काट दिया, कैंसिल आउट कर दिया, अगर आप 18 की मल्टीप्लाई इससे करते हैं, 7 8 56 का 6 हासिल लगे कितने 5, 7 के 7 5 12, तो इस तरीके से इसको काटा नहीं है, इसको 18 को काटा नहीं है, तो मैंने काट दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वही आंसर आने वाला है आपका आगे भी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हमें थीटा दिया हुआ है, यहाँ पर आर दिया हुआ है, आर यानी इस वाइपर की लंबाई, और ये कहाँ तक वाइपर स्वाइप कर पा रहा है उस पानी को, उस बुहार को, उस पानी को, सो उसके बीच का और उस एक्स एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो 115 डिग्री है, ठीक है। थीटा की वैल्यू पता है, आर पता है, तो हम इजीली
दो त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ टू सेक्टर का एरिया को इजीली फाइंड कर सकते हैं आसान तरीके से। ठीक है, वाईफाई का नेट क्या है भाई? ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट समझ गए ना? ज़रा यस लिख के बताओ सभी स्टूडेंट्स फटाफट अंदाज में। भाई यहाँ पर इसको काटा नहीं है, देखिए यहाँ पर 18 को काटते ना हुए 7 की मल्टीप्लाई इस 18 से करोगे 126 आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत आसान चीज़ है। अगले क्वेश्चन की ओर फटाफट अंदाज में करता हूँ। अब यहाँ पर ज़रा समझना ध्यान से इस वाले क्वेश्चन को। जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है ताकि वो चट्टान से जाकर ना लगे, है ना। तो वहाँ पर एक लाइट हाउस लगाया जाता है जिससे कि वो चेतावनी दे सके उस जहाज़ को, पानी समुद्र वाले जहाज़ को, जिससे कि वो टकराए ना। तो इस तरीके से कुछ आपको नज़र आता है। लाइट हाउस का काम यही होता है, चेतावनी देना। ठीक है, ए वार्निंग शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, ए लाइट हाउस spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. Use पाई का मान, इस पाई की वैल्यू को 3.14 रखना है। ठीक है, स्मिता वेलकम आपका इस सेशन में। भाई सभी स्टूडेंट्स टाइम पर क्लास में आया करो भाई। ठीक है, तो फटाफट अंदाज में इसको समझ लेते हैं ज़रा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, जल स्तर है, यानी ये समुंदर, इस तरीके से आप इसको समुंदर कह सकते हैं। ठीक है, पानी का ये क्या है, नदी है इस तरीके से। और ये लाइट हाउस आपकी लगा दी कितने डिग्री के एंगल पे, 80 डिग्री के एंगल पे। सो इसके बीच का एंगल आपके सामने कितना दिया हुआ है, 80 डिग्री दिया हुआ है। आप सभी स्टूडेंट्स बताओ। और हाँ, इस जल स्तर की डिस्टेंस दी हुई है कितनी भाई, इसकी डिस्टेंस दी हुई है 16.5 किलोमीटर, यानी ये जो नदी है ना, ये 16.5 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। ठीक है, इस बात को समझ गए आप सभी स्टूडेंट? समझ गए सर। अब मैं क्या निकाल सकता हूँ, हमें थीटा पता है, हमें आर पता है। क्योंकि आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका एक सर्किल बन रहा है और ये भी आपका एक सेक्टर है। कौन सा सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो निकाल सकते हैं आसान तरीके से। तो गिवन दैट यहाँ पर जो चीज़ें दी हुई होती है उसको नोट करते हैं फटाफट अंदाज में। सो थीटा इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, और आर इज इक्वल्स टू 16.5 किलोमीटर। 16.5 किलोमीटर, आर पता है, थीटा पता है। तो आइए दोस्त एरिया ऑफ सेक्टर को फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ यानी इस एरिया को इजीली फाइंड कर सकते हैं हम पूरे को। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा डिवाइड में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। थीटा की वैल्यू 80 डिग्री है और 360 अपनी जगह एज इट इज। पाई का मान 22/7 अगर रखेंगे, नहीं सर पाई का मान 3.14, तो 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 16.5 इंटू 16.5 है। आर स्क्वायर, चूंकि आर की वैल्यू 16.5 आपने यहाँ पर रख दी। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। और आप जब इसको सॉल्व करोगे, यानी अगर आप इस 0 कैंसिल करेंगे और इस तरीके से आप इस पूरे को सॉल्व कर लेना, आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इसको सॉल्व करने के बाद, सॉल्व तो खुद ही करेंगे आप, सॉल्व कर सकते हैं ना आप भाई, बताओ ज़रा अरुण, सॉल्व तो कर सकते हैं ना। तो आपका यहाँ पर 189.97 किलोमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर जहाज़ों को चेतावनी दे सके, यानी दूरी तक वो ये कह रहा है कि जल स्तर के नीचे चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल, समुद्र के यानी उस नदी के, यहाँ पर फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। तो यहाँ पर हमें उस क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उस एरिया को फाइंड करना है जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सकती है।
तो इस एरिया में आपकी क्या हो सकती है कि इस एरिया में जहाज़ों को चेतावनी दी जा सकती है 16.5 किलोमीटर तक, और ये लाइट हाउस इसलिए ही लगाया जाता है। आई होप आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चंस का, और आप इसको थोड़ा सा बड़ा करके और भी कर सकते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप चलना, फाइनली आंसर मत लिखना ऐसे, वरना आंसर गलत हो जाएगा। आप सॉल्व ही करना प्लीज़ करके। अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट अंदाज में मूव करते हैं, और इस वाले क्वेश्चन को भी आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। आप इस वाले क्वेश्चन को ज़रा देखेंगे। इसमें कह रहा है कि एक गोल मेज पोश पर 6 समान डिज़ाइन बने हुए हैं। एक मेज पोश आपने देखा होगा कभी भी कि मेज कुछ इस प्रकार की होती है, जो गोल मेज होती है ना, कुछ इस प्रकार की भी देखने को मिलती है डिज़ाइन की, ठीक है। ए राउंड टेबल cover has 6 equal design as shown in figure 11.11. If the radius of the cover is 28 cm, find the cost of the making the design at the rate of 0.35 per centimeter square. यानी हमें इसका रेट बताना है कि इस कपड़े का रेट कितना है, ये हमें बताना है। कैसे बताएंगे? बहुत आसान है मेरे दोस्त, बहुत इजी है। एज दैट सिंपल। कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप, आप गिवन दैट, जो चीज़ें दी हुई थी उसको नोट करते हैं। सो गिवन दैट R इज इक्वल्स टू, R की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है क्या, कि यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 28 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। और हमें यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर मैं इसमें कुछ रचनाएं कर दूँ, कुछ कंस्ट्रक्शन कर दूँ, तो इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला दूँ, और सच दैट इस वाले पॉइंट को इसी प्रकार, यानी इसी प्रकार अगर मैं इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला दूं, और इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से कंस्ट्रक्शन कर दो इसमें, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और अगर आप इसका यानी इसके बीच का एंगल को निकालना चाहें, इस वाले एंगल को निकालना चाहें, कैसे निकालेंगे आप? कैसे निकालेंगे? 1 2 3 4 5 6 इसमें एरिया ऑफ सेक्टर है। तो अगर आप देखेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि ये पूरा जो होता है 360 का होता है एंगल, ठीक है। तो चूंकि हमें थीटा निकालना है, तो थीटा इज इक्वल्स टू 360। आप क्या काम करेंगे? 360 को डिवाइड कर देंगे कितने से? जितने ये एरिया ऑफ सेक्टर है। 1 2 3 4 5 6 एरिया ऑफ सेक्टर है, तो 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी 6 छंग कितना होते हैं? 36। इस तरीके से थीटा का मान 60 डिग्री आ जाएगा। कह सकते हैं हम कि ये आपका 60 डिग्री का आ गया एक ये, ठीक है। इस तरीके से थीटा पता है, आर पता है। अब आपको क्या करना है? बस कुछ नहीं करना, क्योंकि अब देखना है क्या पूछ रहा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, डिजाइन से बने हुए 6, ठीक है। जैसे कि आगे, ठीक है, सब कुछ इसमें दिया गया है। सो अब हम फटाफट अंदाज में इसको निकालते हैं। और जो चीज़ें आपने इसमें की है ना बेटा, तो ये चीज़ भी आपको प्लेस करके लिखनी होगी। कैलकुलेशन से ही काम नहीं बनेगा। जो चीज़ें इसमें आपने करा है वो आपको लिखना भी होगा कि थीटा का मान किस तरीके से निकाला, और मेज पोस्ट को कैसे निकालेंगे, सारी चीज़ें इसमें लिखनी पड़ेगी। सो आप लिख सकते हैं बहुत आसान तरीके से, आसान वे में, ठीक है। ए बी जीवा का वृत्तखंड है। ए बी जो आपको नजर आ रहा है, ए बी, मान लो कि आप देखिए, आप ज़रा समझेंगे इस बात को कि ये वाला जो है किसी एक, मैं थोड़ा सा इसको आपको बताना चाहूँगा कि आप ना इससे इसको आप मिला दीजिएगा और इन दोनों के नामांकरण कर दीजिएगा। इसको आप ए पॉइंट दे दीजिएगा और इसको आप बी पॉइंट दे दीजिएगा, ठीक है। ए और बी है यो। अब आप इसको इस तरीके से इस वाले एरिया को कैसे फाइंड करेंगे, आप ज़रा मुझे बताओ बेटा, आप किस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं? बहुत आसान तरीका है इसका, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 60 का है, ये 60 का है, ये भी 60 का होगा। तो इस तरीके से ये एक समबाहु त्रिभुज होगा। ये भी आपका 60 का होगा, 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 ये भी आपका 60 डिग्री का होगा। सारे डिग्री के 60 डिग्री के हैं सब, ठीक है। अब यहाँ पर फटाफट अंदाज में बात करता हूँ ए ओ बी की, और मान लेते हैं कि इसका सर्किल जो है वो ओ है, इसका जो ओ सेंटर है वो ओ पॉइंट है। तो इस तरीके से ट्राइंगल ओ ए बी इजिकल्स टू ट्राइंगल ओ ए बी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्योंकि देख सकते हैं आप ट्राइंगल ओ ए बी में ओ ए
ओ ए जो होगा आप देख सकते हैं, ओ ए जो होगा वो ओ बी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है ओ बी। ये काम करना पड़ेगा इसमें, आप लिखेंगे यहाँ पर एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही सर्किल की रेडियस है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। अरे लिख सकते हो ना भाई, इतना तो कर ही सकते हो यार, इतना तो कर ही सकते हो आप। ठीक है, सो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आगे की ओर एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। क्यों सर? क्योंकि एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर क्यों है? क्योंकि सर ये एक ही त्रिज्या से जो कॉर्ड, एक ही कॉर्ड से दो त्रिज्या से जो बन रहा है, हम पहले भी इस बात को प्रूव कर चुके हैं। सो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो इसलिए होगा क्योंकि एक ही रेडियस है इस सर्किल की, सेम रेडियस। सो ये अगर एक्स होगा तो ये भी हमारा एक्स होगा। समझ गए इस बात को? तो हम जानते हैं, वी नो दैट, कि तीनों एंगलों का सम किसी भी त्रिभुज में 180 डिग्री के इक्वल होता है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि एंगल एक्स जमा एंगल एक्स प्लस के एंगल ओ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस तरीके 2x और प्लस के एंगल 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसको उधर लेकर जाएंगे। 2x इज इक्वल्स टू 180 और माइनस के 60 करेंगे। x इज इक्वल्स टू आपका 120 डिवाइड में 2 करेंगे, इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 60। अंशिका का सही आंसर आया बिल्कुल। तो किस तरीके से हमने इन दोनों की वैल्यू को निकाला, यानी ये हमारा 60 और ये हमारा 60, यानी ये भी हमारा 60 आ चुका है। तो हम कह सकते हैं क्या, कि हम ये कह सकते हैं कि यह एक समबाहु यानी इक्वल लेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इट्स इक्वल लेटरल ट्राइंगल, इक्वल लेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, यह समबाहु त्रिभुज है। अब आप सभी स्टूडेंट इस बात को जानते हैं कि किस तरीके से हम इक्वल लेटरल ट्राइंगल के एरिया को फाइंड करते हैं। इससे पहले वाले सेशन में वही बात की थी, उससे पहले वाले में वही बात की थी, इसमें भी वही बात करने वाले हैं। तो ज़रा ध्यान से इस बात को समझेंगे। आप लिखेंगे क्या कि एरिया ऑफ इक्वल लेटरल ट्राइंगल, इक्वल लेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्वल लेटरल ट्राइंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू आपको ए क्या है, आर है उसका, जो इसकी रेडियस है। रेडियस की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है, 28 सेंटीमीटर है। अब काम आएगा आर का मान। ठीक है, तो 28 इंटू 28 आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये कट जाएगा कितने से, 4 7 28, 7 चौक 28 होता है, 4 7 28। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे आप, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 7 8 56 का 6, हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 15, 156 √3 आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, 156 √3। आई होप इस बात को आप बहुत आसान तरीके से समझ में आ गए होगा, आप समझ गए होंगे, आसान था। ठीक है, अगर मैं इस को भी यहाँ से खोल देता हूँ, यानी 156 इंटू √3 की वैल्यू 1.7 खोल देता हूँ, 1.7। तो √3 का मान यहाँ पर, हाँ 1.7 के लिए कहा गया है, 1.7। सो इसको यूज़ करना है। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना दोस्त, तो कितना आ जाएगा, ज़रा सभी स्टूडेंट्स बताओ भाई कितना आ जाएगा, 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी एरिया ऑफ इक्वल लेटरल ट्राइंगल। तो किस तरीके से दोस्त आपने समबाहु त्रिभुज के एरिया को फाइंड किया है। अब आप ज़रा सच बताना मेरे दोस्त, सच बताना ज़रा दोस्त, कि अगर मैं बात करूं ओ ए बी की, यानी इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर देता हूं, तो इस एरिया ऑफ सेगमेंट निकल जाएगा। फटाफट अंदाज में वही काम करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर तो अभी निकाला नहीं है ना हमने, अभी नहीं निकाला। हाँ, अब निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा डिवाइड में 360 इज इक्वल्स इंटू पाई r² इज इक्वल्स टू, थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी,
थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, डिवाइड में 360 इंटू पाई का मान, पाई की वैल्यू कितनी है भाई? पाई का मान तो 22/7 ही रखेंगे आप, 22/7 ही इसमें रखा गया है, ठीक है। 22/7 और आर क्या है? 28, 28 है, तो 28 इंटू 28 आपका आ जाएगा। 7 चौक 28, 0 0 कैंसिल, 6 छंग 36 और 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, इस तरीके से। और आप इसको काट लेंगे ना, और काटने के बाद आपका आंसर फटाफट अंदाज में यहाँ पर 1232 डिवाइड में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा। अब आप लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे? क्योंकि निकालने के लिए मैंने बताया आपको कि आप इस एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को हटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अभी आंसर नहीं आया, अभी आंसर दूर है, थोड़ा आ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आप क्या, कि जब मैं यानी 1232/3 में से माइनस करूँगा ट्रायंगल के एरिया को 333.2 को माइनस करूँगा, तो यहाँ पर आपका मैं इसको फाइनली लिख दूँ क्या, इसको फाइनली लिख दूँ क्या, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सो आपका यहाँ पर आ जाएगा, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो चूँकि यहाँ पर आप देखेंगे, क्योंकि अभी मैं बात कर रहा हूँ मैं एरिया ऑफ वन सेगमेंट की, देखिए ज़रा ध्यान समझो इस बात को, कि चूँकि जो इसकी इसका जो एरिया है वो इसके इक्वल है, यानी जितने भी आपको डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं, ये वाला डिज़ाइन, ये वाला डिज़ाइन, ये डिज़ाइन, अगर आप चूँकि कितने डिज़ाइन है, 1 2 3 4 5 6 डिज़ाइन है, अगर आप इस, चूँकि अभी तो आपने एक डिज़ाइन की बात की, अगर आप इसकी 6 से मल्टीप्लाई करा दो, 6 से, तो 6 डिज़ाइन का एरिया निकल जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट का, एरिया ऑफ 6 सेगमेंट। सो यहाँ पर लिखेंगे आप एरिया ऑफ 6 सेगमेंट इज इक्वल्स टू 6 से इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, 1232 डिवाइड बाई 3 माइनस के 333.2, और इस तरीके से आपका लिखा हुआ है। आप इसको सॉल्व कराइएगा और इसका आंसर फटाफट अंदाज में लेकर आएंगे आप, जल्दी से आप सभी का आंसर आना चाहिए 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर चल रहा है। 6-7 मिनट रुक जाओ बस, ठीक 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 ठीक। सो ठीक है, बात समझ आ गई इतनी, यानी एरिया ऑफ सेगमेंट 6 सेगमेंट यानी 6 डिज़ाइनों के एरिया को हमने इजीली फाइंड कर लिया है, कोई हमें इसमें दिक्कत वाली बात नहीं हुई है। तो इसी तरीके से आप भी करेंगे जैसे मैंने किया। अब चूंकि वो ये कह रहा है क्वेश्चन में, वो ये कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे निकालेंगे सर, आप मुझे बताइएगा, क्योंकि एक वर्ग सेंटीमीटर डिज़ाइन को बनाने की लागत 0.03 है। मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या, कि एक वर्ग सेंटीमीटर डिज़ाइन को मेक करने में, बनाने में आई लागत कितनी है भाई, 0.35 है, 0.35 है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 464, चूँकि सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर डिज़ाइन को बनाने में आई लागत इजिकल्स टू कितने से, इसकी मैं 4 से, चूंकि एक वर्ग सेंटीमीटर की बात हुई 0.35 है, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर डिज़ाइन को बनाने में आई लागत कितनी हो जाएगी। आप सभी स्टूडेंट्स ये लिख के बताओ कि अगर मैं 464.8 की मल्टीप्लाई 0.35 से कर देता हूँ, तो इसका आंसर 162.68 आ जाता है, ठीक है।
वहाँ पर 196 इंटू 1.73 होगा। वहाँ पर कहाँ पर अंशिका 156 इंटू 1.7 लिखा है, 156 1.7 लिखा है, ठीक है। 196, अच्छा, ओहो, 7 8 56 का 6 हासिल लगे 5, 7 दूनी 14 और 5 19, बिल्कुल सही कहा आपने, 196 होगा यहाँ पर, ये यहाँ पर 196 होगा, 196 होगा, कोई बात नहीं। 196 की मल्टीप्लाई 1.7 से करेंगे ना तो 333.2 आ जाएगा, बिल्कुल सही पकड़े हैं आपने, 9 होगा भाई ये, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ध्यान दिया करो, कहाँ पर गलती हो रही है तो बताया करो, जैसे अंशिका बताती है, ठीक है। तो इतना जब आपने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में एक वजूद रखते हैं। अब जो आपकी स्क्रीन पर निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिएगा, आप मुझे बताएंगे इसका आंसर, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे भाई। तो बच्चों आज के जो सेशन में क्वेश्चन हुए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने किया था इसको, ठीक है। तो जल्दी से बताओ भाई ये वाला आंसर क्या आएगा। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर विजिबल करता हूं, फटाफट अंदाज में आपका आंसर यहां पर आना चाहिए। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, देखते हैं कितने बच्चे महारत हासिल करते हैं इस क्वेश्चन में। अभी तक 66% बच्चों ने महारत हासिल की है, 50% बच्चों ने महारत हासिल की है। वेरी गुड स्टूडेंट्स। भाई 50% बच्चे कहाँ हैं फिर? भाई ऐसी बात नहीं बनेगी, तुक्के से बात नहीं बनेगी भाई। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्रीज ऑफ ए सर्किल विद रेडियस R इज। वो ये कह रहा है कि आर वाले वृत्त यानी जिसकी त्रिज्या R है कि वृत्त का, उस वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल एरिया जिसका कोण P डिग्री है लिखिएगा। तो आप मुझे बताओ बेटा, जरा मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। थीटा डिवाइड में 360 पाई आर स्क्वायर इस तरीके से। तो थीटा का मान यहाँ पर P डिग्री दिया हुआ है, डिवाइड में 360 है, अच्छी बात है सर। तो पाई का मान कितना है सर? नहीं खुला हुआ है इस वाले ऑप्शन में भी, तो नहीं खोलेंगे हम भी। तो इस तरीके से 2 नहीं सर, 2 कैसे लिखेंगे? 2 अपने आप से कोई आ जाएगा बेटा कि अगर मैं 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करा दूँ, 2 से नीचे कर दूँ, 2 से नीचे कर दूँ, आ जाएगा आंसर। सो इनटू पाई, और इस तरीके से इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल R है, इजिकल्स टू P डिग्री डिवाइड में इसकी मल्टीप्लाई इससे कराऊंगा 2 0 0 2 2 छंग 12 का 2 हासिल लगाए, 2 3 6 720 इंटू 2 पाई R स्क्वायर आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। तो किस तरीके से दोस्त अपने दिमाग को यूज़ किया गया है इसमें, तो बताओ बेटा कैसे B और C आंसर आ जाएगा? आंसर तो इसका एक ही होगा, डी ऑप्शन। कैसे आया बताओ बेटा। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन इस सेशन में जो हुए हैं अपने आप में एक वजूद रखते हैं, अपने आप में एक भारी हैं। इस तरीके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कासिम वेलकम आपका इस लाइव सेशन में। बच्चों नए नए बच्चों को लाकर जोड़ेगा, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। अगर आप इस कंडीशन में भी अपनी तैयारी नहीं करोगे, डेफिनेटली दोस्त आप उस लक्ष्य को पार नहीं कर सकते जिसको बच्चे पार कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? क्योंकि वो बच्चे मेहनत बहुत करते हैं, और जो बच्चे अपने आप को कुर्बान कर देते हैं किताबों में, डेफिनेटली वही आगे की तरफ निकलते हैं, वही IAS बनते हैं, वही DM बनते हैं। तो दोस्त आपको भी अगर कुछ बनना है, कुछ आपका गोल है, तो आपको आगे बढ़ने के लिए यही एक रास्ता है। किताबों से, चूंकि कामयाबी किताबों से होकर ही गुजरेगी, उसके अलावा उसके पास कोई भी रास्ता नहीं। तो बच्चों आज इस लाइव सेशन को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं। तो मिलता हूं फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, लव यू एंड टेक केयर।